तकनीक के मामले में भारत महाशक्तियों को भी चुनौती दे चुका है। ऐसे में चलते जब बात सबसे बड़े आयोजन की हो रही हो, महाकुंभ की हो रही हो, तो उसमें तकनीक का इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। हालांकि तकनीक इसमें एक ज़रिया ही नहीं, बल्कि पूरा का पूरा महाकुंभ डिजिटल हो चुका है। जी हाँ, इस बार का महाकुंभ भव्य, दिव्य, स्वच्छ के साथ साथ डिजिटल भी हो चुका है। हमारे साथ एडीएम विवेक चतुर्वेदी जी हैं। सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, इस बार का महाकुंभ डिजिटल हो चुका है, उसके बारे में कुछ जानकारी चाहेंगे आपसे। शुरुआत से ही जब हम लोगों ने महाकुंभ को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्रयागराज शहर के परमानेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का वो संकल्प लिया था, जब सरकार ने इसको निर्देश दिए गए थे, उसी समय से हम लोगों ने पीएमआईएस सॉफ्टवेयर पे इसको लिया था। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, जिससे हम प्रोजेक्ट्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर रहे थे कि फाइनेंशियल प्रोग्रेस क्या है, फिजिकल प्रोग्रेस क्या है। एक तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, एक ऑनलाइन होता है, तो उसको नहीं जुटला सकता था, एक वो तरीका था। इसके अतिरिक्त जब हम मेला फेज़ में इंटर करते हैं तो हमारी सारी चीज़ें इस बार हम लोगों ने पहली बार मेले में ऑनलाइन लोगों को आवेदन देने की फैसिलिटी दी है। उसमें कई ऑप्शंस रखे थे कि जो पिछले माघ में लगाते रहे या 2 माघ में या 1 माघ में, एक तो ऑनलाइन वो फैसिलिटी। इसके बाद हमारा जो सॉफ्टवेयर सिस्टम जिसमें हम लोग सुविधा पर्ची या एलोकेशन ऑफ प्लॉट जो भी है वो पूरी तरह से डिजिटाइज है, वो पूरा डिजिटल मोड पे है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे जो डिपार्टमेंट्स काम करते हैं वो काफ़ी सामान परचेज करते हैं आपको कुंभ में, जो कुंभ में यूज होता है और इसके बाद विभिन्न विभागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसकी भी क्यूआर कोड बेस्ड मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आप उदाहरण के तौर पे लेंगे कि जो शॉल स्लीपर होते हैं, जो लकड़ी के शॉल स्लीपर हैं, वो भी क्यूआर कोड से बेस्ड मॉनिटर्ड है। इसके अलावा सैनिटेशन में हम लोगों ने काफ़ी बड़ा काम किया, जिसमें जो साफ़ सफाई की मॉनिटरिंग वो भी क्यूआर बेस्ड सोल्यूशन से है। उसमें आप कोई भी स्कैन करके उसको मॉनिटरिंग का स्टेटस देख सकता है। जनता के हाथ में इनफैक्ट दे दिया चीज़ें। इसके अतिरिक्त जो गूगल का सबसे बड़ा एक इनिशिएटिव आया, हम लोगों ने गूगल से बात की और काफ़ी सेक्रेटरी होम्स और उत्तर प्रदेश सरकार की काफ़ी प्रयासों से गूगल ने अपनी पॉलिसी को चेंज करके एक टेम्प्रोरी सिटी को, जो ये टेम्प्रोरी सिटी बनती है, इसका मैग्नीट्यूड देख करके यहाँ पर एक गूगल नेविगेशन की फैसिलिटी हम लोग को उपलब्ध कराई। तो जो 3D इनेबल्ड है और सभी जो भी दर्शक हैं यहाँ पर वो सभी आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी सेवी हैं, वो इसको देखेंगे तो गूगल नेटवर्किंग से अपना चेक करके जहाँ भी डेस्टिनेशन है उस पर जा सकते हैं। उसमें जो पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं उसको हम लोगों ने प्लान कर लिया है। इसके अतिरिक्त एक AI चैटबॉट हम लोगों ने विकसित किया है, जिसमें भाषणी ऐप का भी इंट्रोडक्शन है, जिसमें 12 भाषाओं में चीज़ें हैं। कोई भी आदमी अपने मोबाइल पे कोई अगर क्वेरी है उसकी कुंभ से रिलेटेड, तो वो क्वेरीज वो अपनी भाषा में जवाब पाकर अपनी जर्नी को प्लान कर सकता है, अपने स्टे को प्लान कर सकता है। इसके अतिरिक्त कुंभ की वेबसाइट और इसका मोबाइल एप्लीकेशन भी है, वो भी सारी इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करता है। इसके अतिरिक्त आप आगे चलेंगे तो जो हमारा सिक्योरिटी एंगल है, जिस पे हम लोगों ने पिछले कुंभ में 1100 कैमरे लगाए थे यहाँ पर, उसकी कैपेसिटी को इन्हांस करके 1600 कैमरे और लगाए हैं। कुल 2700 कैमरे हैं, वो AI इनेबल्ड हैं, जिससे हम लोग क्राउड एनालिटिक्स या क्राउड का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल जो हमारा ICCC जो सेंटर है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वहाँ पर सारे कैमरों के फीड आएंगे लाइव, और उस पर ये देख सकते हैं हम कि कहाँ पर भीड़ की डेंसिटी बढ़ दी है या टाइमिंग बढ़ जाएगी, तो उसके समय रहते उसके अलर्ट्स जनरेट हो जाएंगे। तो जो वहाँ पर की कॉरेस्पॉन्ड टीम होगी या जो भी पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट्स हैं, वो क्राउड को अच्छे से डाइवर्ट कर सकेंगे या किसी दूसरी जगह पे जो हमारी स्कीम्स लागू होती हैं उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। तो कुल मिला जुला कर के हर तरह से टेक्नोलॉजी का इनेबल किया गया है पूरे मेले को। लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर को हम लोगों ने काफ़ी टेक्नोलॉजी से इनेबल किया है, उसमें भी भाषणी ऐप का इंट्रोडक्शन है, उसमें भी AI का इंट्रोडक्शन है। सिक्योरिटी के एंगल से पूरा AI लेस है, कैमरा कोई भी। एक चीज़ जैसे हम आपसे समझें, जैसे जब पहले खोया पाया केम था तो उसमें बड़ी जो है अनाउंसमेंट करना पड़ता था लोगों को और तब जाके कहीं मिल पाते, तो किस तरीके से ये ऑपरेट होगा? ये दोनों तरह पे हम लोग कन्वेंशनल मेथड भी रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग आते हैं तो, लेकिन उसका हम लोग एक डेटाबेस अब तैयार करेंगे, वो QR बेस्ड रूट से जैसे भी कोई खोता है तो उसका सारा डेटा इसमें आ जाएगा, और हर जगह जहाँ भी हमारा लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर है और जो भी सेंटर है वहाँ पर ये डेटा पहुँच जाएगा। इसके अलावा AI बेस से भी देख लेंगे कि कहाँ पर अगर इस तरह का कोई आदमी है तो उसके डेटा से मैच कर जाएगा। इसके अतिरिक्त भाषणी ऐप हमारा काफ़ी यूजफुल होगा। जैसे कोई आदमी मान लीजिए तमिलनाडु से है या वो तमिल बोल रहा है, उसको हिंदी नहीं समझ में आ रही, तो वो अपनी भाषा जो कहेगा वो हमको समझ में आ जाएगी, हमारी भाषा उसको समझ में आ जाएगी। तो हम लोग अब इस बार कोशिश कर रहे हैं जो टाइम है उसको मिनिमाइज़ करने की, क्योंकि पिछली बार कुंभ में भी 37,000 केसेस मिसिंग के थे, जिसमें एक भी केस ऐसा नहीं था जो कि अपने परिवार से वापस न मिल पाया हो। 100% हम लोगों ने उसका मिलन परिवारों से अपना करा दिया था। तो उसके अब टाइम पर फोकस है हमारा कि जो टाइम है वो और मिनिमाइज हो जाए। जैसे कोई पहले अगर 3-4 घंटे उसको वेट करना पड़ता था, वो अब 1 से 2 घंटा वेट करे या और भी कम टाइम, जितना हम लोग मिनिमम कर सकें।
एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि सर ये जो है हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत ही वन क्लिक में चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजिटल है ये हम समझ रहे हैं, बट इसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं रखा गया, क्योंकि जो भी लोग आएंगे जो आमतौर पे एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए बहुत आसान ही प्रोसेस रहेगा समझने के लिए। हाँ, उनके लिए आसान रहेगा प्रोसेस समझने का। बाकी जो इंटरनल जो सॉफ्टवेयर का मैनेजमेंट है वो एक अलग चीज़ है, वो तो इंटरनल ऑफिस मैनेजमेंट जो उनको समझ की चीज़ें हैं, जो जिससे उनका भला हो सके, आम जनता का जो मदद कर सके, वो चीज़ें यहाँ पर लाएंगे। जैसे मोबाइल ऐप है, AI चैटबॉट है, कोई भी देख सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन देख सकता है, कहीं भी दूर से बैठा हुआ आदमी अपनी जर्नी प्लान कर सकता है। हर चीज़ उसमें है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, डूज़ एंड डोंट्स क्या है, कब अपनी जर्नी प्लान करें, क्या खाने की ईटरी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं, हॉस्पिटल्स कहाँ हैं, फायर ब्रिगेड कहाँ है, थाना कहाँ है, कोई भी महाराज जी के यहाँ अगर वो जाना चाहता है वो भी गूगल नेविगेशन के थ्रू आराम से जा सकता है। तो देखिए कितनी ज़्यादा सुविधाएं मिलने वाली हैं और कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो श्रद्धालु आएंगे देश विदेश से आएंगे, जिनको नहीं पता है कि प्रयाग में कहाँ पर उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हर चीज़ उनके एक मोबाइल में है और वो अपने एक फिंगर क्लिक से आसानी से जहाँ भी जाना चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे क्या क्या और तकनीकें यहाँ पे डिजिटलाइजेशन में की गई हैं महाकुंभ में।